रुत पियो जी तम बिना सित रुत पियो जी तम बिना मुने अति अलखमानी थाए हो बलैया मुने अति अलखमानी थाए हो बलैया वायरे उतर केरो बावरो वायरे उतर केरो बावरो तेता मारे तार बारे घाये हो बलैया तेता मारे तार बारे घाये हो बलैया सित रुत पियो जी तम बिना सित रुते जल जोनी जामिया सित रुते जल जोनी जामिया तमे हाजियो ना ल्यो मारी सार तमे हाजिए ना ल्यो मारी सार जीवने काया नहीं तो मुख से जीवने काया नहीं तो मुख से तेता में जो सोनीर धार तेता में जो सोनीर धार सित रुत पियो जी तम बिना सित रुत पियो जी जोता में भीड़ो जीव ने जीव सो हो जोता में भीड़ो जीव ने जीव सो तो भाजे मारा अंगनीदार जो भाजे मारा अंगनीदार जीव थाए मारो सकोमल जीव थाए मारो सकोमल जिम वसंत मोरे वानरा जिम वसंत मोरे वानरा सित रुत पियो जी तम बिना सित रुत पियो जी इंद्रावती आयात करे सिंदावती आयात करे मनवाने उलास मनवाने
बचने वालों जी तेरे से, ने बचने वालों जी तेरे से, जे कर सो वाला जी सो विलास, जे कर सो वाला जी सो विलास। सित रुत पियो जी तम बिना, सित रुत पियो जी तम बिना। मुने आती अलखमानी घाये हो बलैया, मुने आती अलखमानी थाए हो बलैया। वायरे उतर केरो बावरो, वायरे उतर केरो बावरो। तेता मारे तार बारे घाये हो बलैया, तेता मारे तार बारे घाये हो बलैया। सित रुत पियो जी, सित रुत पियो जी, सित रुत पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दुनिया सकल चलत हैं पेड़े, जो साध बड़ों ने बताया। उल्टा कोई नहीं रे या में, पतित किन्हीं न कहलाया, पतित किन्हीं न कहलाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उलटा एक चलत हूँ या में प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जो हमारा नित्य का आहार है, क्योंकि श्री जी महाराज ने दुनिया कहा ना, संसार और संसार के लोग कैसे चलते हैं कि उनका ध्येय, उनका लक्ष्य संसार में उन्नति करना यही होता है कि सांसारिक उन्नति हो जाए। सांसारिक उन्नति क्या है? स्वास्थ्य अच्छा रहे, पहली उन्नति। घर ठीक ठाक हो रहने का, दूसरी उन्नति हो गई। फिर चलने फिरने के लिए मोटर गाड़ी की व्यवस्था हो, तीसरी उन्नति हुई। और व्यापार बंद है या नौकरी जो भी चल रहा है ठीक से चले, अच्छा चले, प्रगति हो उसमें भी, ये संसार की उन्नति मानी जाती है। क्योंकि उससे लोग क्या है कि आराम से अपना गुजर बसर कर सकते हैं और ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकते हैं। पर एक उन्नति है कि आत्मिक उन्नति है। उस आत्मिक उन्नति में थोड़ा त्याग और तपस्या का मार्ग चुना जाता है। संग्रह का मार्ग नहीं है वो त्याग का मार्ग है। वो लेने का मार्ग नहीं है, देने का मार्ग है। भक्ति मार्ग में दिया जाता है, लिया जाता है तो केवल प्रसाद, बाकी दिया ही दिया जाता है, कुछ लिया नहीं जाता। अगर प्रसाद के रूप में कुछ मिला तो जरूर लिया जाएगा, क्योंकि प्रसाद तो फल है ना।
तपस्या का भी फल है, त्याग का भी फल है, समर्पण का भी फल है। तो फल तो लेना ही चाहिए, फल से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, और धर्म के मार्ग में क्या है कि झुकाव आत्मा के तरफ ज़्यादा होगा, आत्मा परमात्मा के तरफ। संसार में झुकाव व्यापार बंद के तरफ ज़्यादा होता है, कमाई धंधा नौकरी चाकरी। पर इधर झुकाव होता है कि आत्मा परमात्मा, ज्ञान, भक्ति, सेवा, सन्मार्ग, ऐसे जो है सत्कर्मों की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। और संसार में, संसार की जो दौड़ होती है, संसार के तरफ लोग दौड़ते हैं। आप देखिए ना, लोग रेस में जो दौड़ते हैं, मैराथन में दौड़ते हैं जीतने के लिए, दौड़ जीतने के लिए कि हम तेजी से दौड़ सकते हैं। सबसे तेजी से कौन दौड़ेगा, तेजी से कौन तैरेगा, तेजी से कौन खेल सकता है, ये संसार की दौड़ होती है। इसलिए कभी कभी आप ऐसे दौड़ देखते हैं तो लगता है कि सभी उत्साह से दौड़ रहे हैं कुछ पाने के लिए। और दूसरी, हम लोग भी दौड़ कर रहे हैं, पर हमारी दौड़ में वो तेज नहीं है। हम मंदिर तक आते हैं, तेज इसीलिए हम कभी दौड़ते हैं कि आरती न छूट जाए, है ना, कोई चर्चा कथा न छूट जाए, संत गुरुजनों के दर्शन से वंचित न रह जाएं। ऐसे भाव लेकर के हम लोग दौड़ते हैं, मंदिर का पट न बंद हो जाए। क्योंकि हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में ऐसा है कि दिन में भोग धराया जाता है तो पट बंद कर दिया जाता है। फिर 4 बजे उठापन का कार्यक्रम होता है, जहाँ पर निश्चित लोग आते हैं ना, निश्चित भक्त, वहीं के मेंबर जो आते हैं उनको पता होता है। पर जिस मंदिर में टूरिस्ट आते हैं उनको तो समय का पता नहीं होता है, टूरिस्ट तो दिन में घूमते हैं। तो जिस मंदिर में टूरिस्ट आते हैं, अगर उस मंदिर में पर्दा कर दिया 12 से 4 बजे तक, तो सारे, क्योंकि मंदिर में लोग क्यों आते हैं, मंदिर में आने का अर्थ ही है कि दर्शन हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए। इसके लिए तो लोग लाइन भी लगाते हैं ना, कई कई मंदिरों में भीड़ होती है। तिरुपति बालाजी में आप जाइए, कितनी भीड़ होती है, कभी कभी तो 5 घंटे 6 घंटे की लाइन लगती है, एक दर्शन, एक झलक पाने के लिए, 1 सेकंड के दर्शन के लिए। 1-2 सेकंड होते ही आप बाहर हो जाएंगे, कैसे लोग ठेलम ठेल करके आपको निकाल देंगे। तो देखिए कि एक दर्शन बड़ी चीज़ होती है। इसलिए हर मंदिर में कोई भी पहुंचता है तो दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है, तीर्थयात्रियों को या जो पर्यटक हैं उन पर्यटकों को। इसीलिए कई कई व्यवस्था हम लोगों ने भी व्यवस्था कर रखी है कि जहाँ टूरिस्ट आते हैं तो राज्य का दर्शन खुला रखो, क्योंकि राज्य तो सोते हैं ही नहीं। सोना विश्राम करना तो पुजारियों को होता है ना, थक जाते हैं, सुबह 3 बजे उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ में लग जाते हैं, भोग व्यंजन तैयार करना, आरती सजाना, राज्य का श्रृंगार करना। तो विश्राम तो पुजारियों को होता है, परमात्मा का तो कोई विश्राम ही नहीं है। आराम और विश्राम, परमात्मा के पास ये 2 चीज़ है नहीं। न कभी वो आराम करेंगे, न कभी वो विश्राम करेंगे। ये मनुष्य को दिया उन्होंने कि मनुष्य कार्य करता है, थक जाता है, तो थोड़ी देर आराम करे, घंटा 2 घंटा आराम करे, रात्रि को 6 घंटा आराम करे। और फिर देखिए विश्राम भी है, कोई कार्य करके थोड़ी देर विश्राम करे। ये मनुष्य के लिए, परमात्मा के लिए सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देखिए कि भक्ति की दौड़ भी है एक तरफ, और संसार की दौड़ भी है। संसार की दौड़ में कमाई मुख्य लक्ष्य होता है, और भक्ति की दौड़ में क्या है कि
परमात्मा के चरणों के अनुराग, उनके तरफ अनुराग हो जाए। कमाई धंधा तो ठीक है, आता है जाता है, पर हमारा अनुराग, हमारी भक्ति, हमारा ध्यान, हमारा चिंतन न छूटे, ऐसे भाव होता है। और दौड़ दोनों रहे हैं, एक जगत की ओर दौड़ रहा है, एक परमात्मा की ओर दौड़ रहा है, एक आत्मा की ओर दौड़ रहा है, एक शरीर की दौड़ और संसार की दौड़ में भागे जा रहा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज पतित शिरोमणि यूं कहे, ये प्रकरण कल से हमारा प्रारंभ हुआ है। प्राणनाथ जी महाराज कीर्तन ग्रंथ है और इसी ग्रंथ के कुछ चौपाइयाँ प्रतिदिन ऑनलाइन चर्चा के माध्यम से आप लोग सुनते ही हैं। और आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के चर्चा का आस्वादन कर रहे हैं। उलटा एक चलत हूँ या में, श्री जी महाराज कहते हैं कि सब लोग सीधे चल रहे हैं, मैं उल्टा चल रहा हूँ। कैसा लगता है ना, जैसे हमारे मंदिर के बाहर परिक्रमा है ना, घूमने का, अब लोग उसको ट्रैक समझ लीजिए, मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक समझ लीजिए, हम लोग तो परिक्रमा कहते हैं, क्योंकि धार्मिक लोग परिक्रमा कहने में उनको आनंद आता है। और एक बार भी वहाँ घूमे तो परिक्रमा करने का ही आनंद मिलता है। मंदिर के चारों तरफ घूमना मतलब परिक्रमा करना। तो आप देखिए कि सब एक तरफ से घूम रहे हैं, कोई उल्टा घूम रहा है तो सबके साथ धक्का हो जाता है ना। कभी कभी कुछ लोग करते हैं, पार्क में भी घूमने जाइए आप, तो सब एक तरफ से घूम रहे हैं, कोई एक आध ऐसे मिले कि उल्टा घूमे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं उल्टा एक चलत हूँ यहाँ में, सब सीधे सीधे चल रहे हैं, मैं उल्टा चल रहा हूँ। इसका तात्पर्य हमें ये समझना है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में जितने मंत्री घराने के लड़के बच्चे हुए, सब ने पिता ने जो किया वही किया, क्योंकि उस समय ऐसा चलन था कि राजघराना का है तो राजा ही बनेगा, शासक बनेगा। मंत्री घराना का है तो दीवानगिरी करेगा, कोई ना कोई राजा का मंत्री बन करके ही रहेगा। तो वो सीधा रास्ता हुआ जो पिता ने दिखाया, उसी रास्ते पे चलना। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हम उस रास्ते पे हम नहीं चले। वो मंत्री का पद थोड़े दिन ग्रहण भी किया, पर उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वो अन्याय और अन्याय है। कभी अन्याय को भी न्याय बोलना पड़ता है। राजनीति में क्या है, वो अन्याय रहा है, परंतु कभी कभी उसको ही न्याय मान करके चलना पड़ता है। और राजा ढंग से न्याय न दे तो भी मंत्री को तो राजा के हिसाब से ही चलना पड़ता है। प्राणनाथ जी ने त्याग दिया, उसको छोड़ दिया, नहीं करना है ये मंत्री पद, हमें धर्म का काम करना है, जागने का कार्य, प्रचार का कार्य करना है। सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज की शिक्षा को विश्वव्यापी बनाना है और विश्व भर आए हुए ब्रह्म सृष्टि की आत्मा, ईश्वरी सृष्टि की आत्मा, उत्तम जीव की आत्मा, उन सबको तारना है, उन सबको परम गति देना है। तो दुनिया की चाल और प्राणनाथ जी की चाल में फर्क आया। आप देखिए ना, आप प्रहलाद का इतिहास सुनते हैं ना भागवत में, हिरण्यकशिपु ने तो प्रहलाद को दैत्य विद्या सीखने के लिए गुरुकुल में भेजा था। षंड और अमरक नाम के दो गुरु थे, दैत्य गुरु। जैसे शुक्राचार्य जी ने है ना, दैत्यों के गुरु कहलाते हैं। और इधर बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु कहलाते हैं। सबके गुरु हैं। तो दैत्य के गुरु होते हैं तो छल बल वल अकल कहते हैं ना, ऐसी विद्या की शिक्षा देते हैं। जैसे भी आजकल भी आतंकवादी के गुरु होते हैं ना, तो कैसे आतंक मचाना वो शिक्षा देते हैं ना, कहीं कहीं कैंप लगा करके छुप छुप करके शिक्षा देते हैं। और कोई चोर गुरु होगा तो अपनी मंडली बना लेता है, कैसे चोरी की जाती है, कैसे लोगों को छला जाता है, जैसा गुरु है। तो प्रहलाद को भी दैत्य गुरुओं ने दैत्य विद्या, लड़ना झगड़ना,
तूफान मचाना, द्वंद्व मचाना, कैसे ये सब होता है, देवताओं को कैसे छलना, ये विद्या सिखाते हैं, रोज रोज सिखाते हैं। और हिरण्यकशिपु सोचता है लड़का सीख गया होगा, अभी छोटा लड़का है, बड़ा प्यार भी करता था, वो अपनी गोद में भी बिठाता था। तो गुरुकुल में जाकर के गुरुजनों को कहता है बच्चा पढ़ रहा है ठीक से? हाँ एकदम ठीक से पढ़ रहा है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। आओ बेटे, प्रहलाद गोद में रख करके कहा कहो क्या क्या तुम सीख के आए। क्योंकि माता पिता तो यही करते हैं ना, बच्चे स्कूल से आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं क्या पढ़ के आए आज, बताओ क्या सीख के आए। तो हिरण्यकशिपु ने अभी ऐसे ही किया। तो प्रहलाद जी उस समय बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, विष्णु भगवान की नवधा भक्ति बताई गई है। तो नवधा भक्ति की बात बताने लगे, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चना भक्ति, वंदना भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति। क्योंकि ये बात क्या है कि नारद जी ने, कयाधु है ना उनकी माँ का नाम, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया था तो नारद जी ने उनको ये शिक्षा दी थी, भक्ति की शिक्षा दी थी। तो गर्भवास में ही प्रहलाद ने सुन लिया था, याद हो गया उनको, वो तो क्योंकि होनहार थे। तो पिता कहता अरे इसको मारो, ये क्या कह रहा है, ये तो विष्णु की भक्ति बता रहा है, मैं विष्णु से दुश्मनी रखता हूँ, इसको कहना चाहिए कि मेरी भक्ति की बात करे कि मेरे पिता महान ऐसे करके दैत्य विद्या महान, ये क्या पढ़ रहा है। तो फिर मरवाने के लिए बड़ा भारी प्रयास हुआ, पर भक्त को तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, इसलिए हिरण्यकशिपु का ही नरसिंह अवतार वध करते हैं। यह भागवत में हम लोग सुनते रहते हैं, जब जब भी भागवत की कथा होती है तो भक्त का चरित्र सुनने में आनंद आता है, हम लोग सुनते हैं। तो प्रहलाद ने भी उल्टा मार्ग चुना ना, दैत्य मार्ग नहीं चुना उन्होंने सबसे हट करके एक भक्ति का मार्ग उन्होंने चुना और भक्तराज के रूप में वो प्रख्यात हुए प्रहलाद। तो ऐसे कई कई लोग हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने भक्ति मार्ग का श्रेष्ठ मार्ग चुना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मैंने भी यही चुना, पहले तो सदगुरु ने चुना ना। पिताजी मत्तु मेहता कहते हैं अरे बेटे कुछ व्यापार सीखो, व्यापार सीखो, मन ही नहीं लगता है उस तरफ, वो तो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, एकलौते बेटे हैं इसलिए ज़्यादा जोर भी नहीं लगा सकते हैं। और एक बार उन्होंने जोर लगाया तो घर छोड़ करके ही निकल गए। फिर 4 साल लगे ढूंढने में, परेशान हो करके ढूंढते ढूंढते 4 साल के बाद भूज में आकर के मिल जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि संसार में इसको माया की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए विवाह के बंधन में बांध दें, पत्नी घर में आएगी तो फिर अपने आप ये बंध जाएगा, क्योंकि पत्नी आते ही कहेगी पैसा कहाँ है, धन कहाँ है, अच्छा मकान किधर है, आप कितना कमाते हैं, ये सब बातें शुरू हो जाती है ना। तो मत्तु मेहता ने यही सोचा कि फिर बेटा अपने आप ठीक हो जाएगा, व्यापार बंधन में लग जाएगा। पर पत्नी आई तो ऐसी आई ही कि जो सदगुरु जैसे भक्ति करते हैं वो भी वैसे ही है, न पति को कुछ पूछना कितना कमाई है या व्यापार क्यों नहीं करते, कुछ नहीं, वो भी भक्ति के रंग में रंग गई। तो सदगुरु ने कहा देखो लील भाई, मेरी जो शादी हुई है ना तेरे साथ, माता पिता चाहते मैं उनकी सेवा करूं और मेरे से हो नहीं पाता, मैं भक्ति के रंग में इतना रंग गया हूं कि साक्षात श्री कृष्ण जी की सेवा से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसलिए हम आपस में बांट लेते हैं सेवा कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, तुम माता पिता की सेवा करो, ये भी जरूरी है और वो लोग भी खुश रहेंगे। तो कहा जैसी आपकी आज्ञा। माता पिता की सेवा में वो लग गई तो भी वो कभी उनकी भक्ति छूटी नहीं। फिर उसके बाद जब
नौतनपुरी आए जामनगर, तो पिताजी ने वो कोतवाली में न्याय देने का, तब तो न्यायालय अलग, कोतवाली अलग, पुलिस चौकी अलग, न्यायालय अलग, ऐसा नहीं होता था उस समय में। जो पुलिस चौकी है वहीं से न्याय हो जाता था। तो वहाँ पिताजी काम करने लगे, क्योंकि मेहता जो कहते हैं ना, तो लिखा पढ़ी का काम ही तो करते हैं, हिसाब किताब रखना, कागजी कार्रवाई करना, उनको ही तो मेहता कहा जाता है। तो पिताजी करने लगे। तो एक दिन अब बाहर गांव गए, बेटे तुम चले जाना कोई ज़रूरी होने से। सदगुरु गए तो वहाँ कुछ मन नहीं लगता है, और जब बुलाने आया वो भी कहता है, बीतक में आप सुनते हैं कि ये तो बढ़िया भजन गा रहे थे, तो कहा एक भजन गाओ। देखिए, सदगुरु का मार्ग कुछ अलग, संसार का मार्ग कुछ अलग। कितना उनको संसार की तरफ खींचने के लिए कोशिश किया गया, पर सदगुरु तो अपनी भक्ति मार्ग में ही लगे रहे। दुनिया के देखने से उल्टा मार्ग है। दुनिया वाले देखेंगे तो मंदिर की तरफ लोग दौड़ते हुए आते हुए लोग देखते हैं तो कहते हैं ये रोज़ रोज़ क्यों जाते हैं, एक बार जाने से हो जाता है। उनको समझ नहीं है, आप रोज़ रोज़ पार्क में क्यों जाते हो, आप दुनिया की दौड़ में जाते हो ना। तो ऐसे ही हम भक्ति की दौड़ में जा रहे हैं। हमारे लिए अपने परमात्मा श्री राज जी के चरणारविंद के दर्शन हो जाए तो जीवन सार्थक होता है। कई लोग सूर्योदय के दर्शन करके जीवन सार्थक करते हैं ना। तो ऐसे ही हम राज्य परमात्मा के दर्शन करके मंदिर में आकर के बढ़िया से दर्शन करने से दिन भर शांति मिलती है। तो दुनिया के देखने से उल्टा रास्ता है, पर भक्ति की दृष्टि से देखने से तो सीधा ही रास्ता है। तो श्री जी कहते हैं कि सदगुरु ने एक उल्टा मार्ग लिया संसार की दृष्टि से, और मैंने भी एक उल्टा लिया। उल्टा एक चलत हूँ यहाँ में मैं एक ऐसा निकला कि उल्टा चलने लगा। मैं छोड़ी दुनिया की राह। फिर कहते हैं दुनिया वाले जिस मार्ग से चलते हैं मैंने छोड़ दिया उस मार्ग को। संसार का मार्ग मैंने छोड़ दिया। संसार का धंधा, संसार का व्यापार, संसार की खींचातानी, तेरा मेरा जगत का एक झमेला होता है ना। सदगुरु कहते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं क्या रखा है उसमें, उससे भक्ति छूट जाती है। ज़्यादा जितना फंसते जाओ उतनी भक्ति छूट जाती है ना। जैसे आप देखिए घर में जितना सामान भरो ना, उनको संभालते संभालते पूजा करने का वक्त छूट जाता है। जितने मेहमान आते हैं ना, जितने से आपने यार दोस्ती बढ़ाई, वो तो फिर घर आएंगे ही। कैसे वो पूछने के लिए आएंगे, जब कभी भी आ जाएंगे। उनसे बातें करते करते भक्ति छूट जाती है। कभी 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 शाम की बेला में आरती पूजा की बेला है, कोई आ गया, अब जाना पहचाना आ गया, जाता ही नहीं, उठता ही नहीं। कब उठेगा कब जाएगा, तब तक तो पूजा करने का समय ही छूट जाता है। तो इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि लोगों को पता लग जाए कि ये भक्ति करने के समय में करेगा ही करेगा। कितना ही विघ्न आ जाए, वो भक्ति छोड़ने वाला नहीं है, साधारण नहीं है। इसने अलग से मार्ग, दुनिया की राह को इसने छोड़ दिया और परमात्मा की राह को पकड़ लिया है। तो कहते मैं छोड़ी दुनिया की राह, संसार के उस मार्ग को मैंने छोड़ दिया। तोड़ी मर्याद बिगड़िया विश्व थे। कहते हैं संसार में जो मर्यादाएं होती है ना, संसार की मर्यादाएं, लोक मर्यादाएं कहते हैं ना। तो उस समय में क्या होता था कि राजघराने के, मंत्री घराने के लोग रोज मंदिर जाएं, कभी कभी जाएं वो ठीक है, पर रोज रोज सुबह उठ करके चंदन तिलक लगा करके मंदिर जाएं, वो एक घराने की मर्यादा के हिसाब से अनुकूल नहीं होता था। पर श्री जी कहते मैंने उसको तोड़ दिया। कोई कुछ कहे, हमें उसकी परवाह नहीं है, हमें तो आत्मा जागृति के मार्ग में आगे बढ़ना है। लोग तो कहेंगे, कुछ ना करो तो भी कुछ कहेंगे, करो तो भी कुछ कहेंगे। लोगों की आवाज़ को कौन दबा सकता है, बोलने वाले बोलते हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या सोचना है, उनके पास मुख है इसलिए बोलते हैं, इतना ही सोच के छोड़ देना है। क्यों लोग बोलते हैं? सबके पास मुख है,
सबके पास आवाज़ है, इसलिए लोग बोल रहे हैं। किस किस का मुख हम बंद करेंगे, किस किस की आवाज़ को हम दबाएंगे, उस तरफ हम जाएंगे ही नहीं। बोलने वाले बोलते रहे। इसलिए एक संत ने भजन में कहा, हस्ती अपने चाल चलत हैं, कुत्ता भूखे तो भूख न दे, निज नाम सुमिर जग लड़ने दे। जब निज नाम सुमिरन करने का वक्त आ जाए, सुमिरन करो, जग लड़ता रहेगा, जग वाले लड़ते रहेंगे। इसके लिए उदाहरण दिया, हाथी अपनी चाल से चलता जा रहा है और बहुत सारे कुत्ते भूखते रहते हैं ना, पर हाथी ध्यान नहीं देता है, परवाह नहीं करता। इनका काम है भूखना, क्योंकि इनको और कुछ आता ही नहीं है। कोई नया दृश्य दिख जाए या कोई अजनबी दिख जाए, भूखते हैं। बस जानवर हैं, ये भूखे जा रहे हैं, ये भूखने के लिए ही पैदा हुए हैं, इसलिए भूख रहे हैं। अब इनको कहाँ तक रोका जाए, वो अपनी गति से आगे चलता है। ऐसे ही भक्त लोग भी उसी चाल से चलते हैं, हाथी की चाल से, मतलब ढील ढोल के साथ वो अपनी जगह जाता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी अपने गंतव्य को जाया जाता है। हमारा गंतव्य तो मंदिर ही है। तो तोड़ी मर्याद, श्री जी कहते हैं मंत्री घराने की जो मर्यादा है उसको मैंने तोड़ दिया। बिगड़या विश्व थे, बहुत सारे लोगों ने कहा ये बिगड़ गया, क्योंकि कोई भक्ति मार्ग में लगता है तो काम काज से रहित हो गया, कुछ कमाता धमाता नहीं है, बस दिन भर माला लेकर के बैठा रहता है। ऐसे भी कभी कभी लोग कहते हैं। तो लोगों की दृष्टि से बिगड़ा हुआ। तभी तो एक प्रकरण में श्री जी महाराज ने कहा ना, मैं तो बिगड़या विश्वते बिछुड़िया, बाबा मेरे ढिगा आओ मत कोय, बेर बेर बरजत हूँ रे बाबा, ना तो मुझ ज्यों बिगड़ेगा सोई। कहा दुनिया के दृष्टि से हम बिगड़े हुए लगेंगे, पर हमारी दृष्टि से हम सुधरे हुए हैं, हमारी दृष्टि से हम अच्छे हैं। क्योंकि संसार वालों को भक्ति मार्ग का नहीं पता है, इसलिए ये बातें करते हैं। मुझे तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सो सही कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए विश्व के मार्ग में मैं नहीं चला, विश्व के उस दौड़ में मैं नहीं गया, उस तरफ से मैं बिगड़ गया या उस तरफ से मैं बिछुड़ गया। मैं तो पतितन को पातशाह कहते हैं, मैं तो गिरे हुए जो लोग हैं ना उनको उठाने वाला बन गया। क्योंकि एक होता है गिरा हुआ जो गिर जाता है, पर उनको भी कोई उठाने वाला तो चाहिए। गिर गया करके छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको तो हाथ पकड़ करके उठाना ही चाहिए, कोई उठाने वाला भी चाहिए। तो पतित शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है गिरे हुए के लिए। और एक शब्द है पतित पावन, पतितों को भी पावन करने वाले। जैसे गुरु जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि में रचना की है ना, ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। कितने अच्छे अच्छे शब्द है ना, बहुत ही मधुर और मिठासपूर्ण शब्द है। गुरु जी ने अपने दिल लगा करके प्रार्थना पुष्पांजलि के शब्द शब्द की रचना की है। जब उसको गाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खुद निछावर हो रहे हैं राज्य के चरणों में। तो ब्रजपति देखिए कृष्ण का नाम है ना, ब्रजपति। मोहन भी कृष्ण का नाम है, ब्रजपति मोहन। हे घनश्याम, घनश्याम भी कृष्ण का ही नाम है। पतित पावन मतलब गिरे हुए को उठाने वाले श्री कृष्ण। जो गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, वो गिरे हुए को उठाते हैं। पर गिरे हुए को उठाने के लिए एक बार गिरना भी पड़ता है ना। जैसे कोई आदमी डूब रहा है तो उसको निकालने के लिए पानी में तो जाना ही पड़ता है। कोई कीचड़ में फंस गया तो उसको निकालने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है। पर पतित पावन वो गिरे हुए को उठा रहे हैं और सही मार्ग उनको दे रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं तो पतितन को पातशाह, मैं तो ऐसा बन गया कि पतितों का शिरोमणि, पतितों का राजा, पतितों का सम्राट। क्योंकि उन सबको बचाने वाला। देखिए हम सब लोग पतित हैं ना, परम धाम से पतित हो गए। परम धाम से हमारा पतन हो गया है ना संसार में। एक बार हम गिर गए संसार में,
और संसार में आने के बाद भजन भक्ति छूट जाए तो और गिर गए, गिरते ही जा रहे हैं। तो प्राणनाथ जी ने गिरे हुए हम सब पतितों को उद्धार किया। इसीलिए पतितन के पातशाह, पतितों के सम्राट हो गए प्राणनाथ जी महाराज, पतित पावन, ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज हैं। तो ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को श्रवण करना, आस्वादन करना, जीवन को पावन बनाना, जीवन को धन्य बनाना, यही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, मुख्य ध्येय होना चाहिए। तो लगभग आज का भी समय पूरा होने आया। हम लोग मात्र आधे घंटे के लिए हम लोग चर्चा में बैठते हैं, क्योंकि दिन भर हमको संसार को भी एकदम त्याग नहीं देना है। बस जो भक्ति करने का समय है उस समय संसार का काम नहीं करते। बाकी अब संसार राज्य ने जिम्मे दिया है, वो भी राज्य का ही प्रसाद समझ करके, राज्य का ही आशीर्वाद समझ करके उसका भी सही ढंग से घर का संचालन, सही ढंग से परिवार का संचालन करना चाहिए। और अपने भक्ति करने का जब वक्त आए तो भक्ति के लिए बैठ भी जाना चाहिए। यही जागनी का मुख्य ध्येय है जो श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रतिदिन हमें बता रहे हैं। तो आज का समय यही पूर्ण होने आया। हम सिलीगुड़ी में और 1-2 दिन रह करके आप लोगों को चर्चा सुनाएंगे, क्योंकि मंगल धाम में तो मैं सुनाता ही रहा हूँ। ये मंदिर भी मंगल धाम का ही एक प्रारूप है। तो ऐसे दिव्य मंदिर में आप सुंदर साथ प्रातःकाल आरती के समय में ही आ जाते हैं अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। तो ये चर्चा चलती रहेगी और आप अपने जीवन को पावन बनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। उलटा एका चलत हूँ या में, मैं छोड़ी दुनिया की राह, तोड़ी मर्यादा बिगड़िया विश्व थे। मैं तो पतितन को पातशाह, मैं तो पतितन को पातशाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। जब